बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। जब तलूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जलूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जलूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतिल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ अराई कर चुकी तो हजरत तलूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जलूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत और मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि आए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ऐ हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकारा और अर्ज की ऐ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जलूत का कातिल हूँ। और आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफिन लेकर सफों से आगे बढ़े। जब जलूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफिन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफिन से तीनों पत्थरों को जलूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जलूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जलूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया और इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जलूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। जब हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिले थे और आप ही पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फैज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फराइज पूरे करते रहे। और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया।